हेलो एवरीवन। तो आज आ गए हम एसईओ फॉर बिगिनर प्लेलिस्ट के 19 पार्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से करें, सही तरीका क्या है ब्लॉग पोस्ट करने का, जिससे यूजर हमारे ब्लॉग पोस्ट से अट्रैक्ट हो और हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेस्ट वे है। ये मैं ओन पेज एसईओ में करवा रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैंने ओन पेज एसईओ के मैंने काफ़ी पार्ट्स को कवर कर दिया है, साइट स्पीड को कवर कर दिया है, ओल्ड टैग वगैरह को, मेटा टैग्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो जरूर देखो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब इस प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देख कंप्लीट एसईओ सीख सकते हो, जिससे आप अच्छा एक्सपीरियंस गेट कर सकते हो एसईओ में। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम लोग पोस्ट कैसे करें अपनी वेबसाइट पे सही तरीके से, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आपको लेके चलता हूँ पीछे स्क्रीन के। तो गाइस हम आ गए अपने पीछे स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे हम कंप्लीट एसईओ कर रहे हैं। तो इस पे आज मैं आपको एक ब्लॉग पोस्ट करके दिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, किस तरीके से आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो ताकि आपका यूजर अट्रैक्ट हो और हमारे ब्लॉग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, और हमारे ब्लॉग के थ्रू और भी हमारी वेबसाइट के जो ब्लॉग हैं उन पर भी टाइम स्पेंड करे, जिससे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज होगा और हमारी यूजर एंगेजमेंट बढ़ेगी और हमारा टाइम, यूजर का जो टाइम स्पेंडिंग है वो भी हमारी साइट पर बढ़ेगा, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूजर अगर हमारी वेबसाइट पे आ जाए तो वह अब हमारी वेबसाइट पे विजिट करता रहे, जिससे हमारी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉग पोस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या कवर करा दिया आपको। ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ मैंने आपको टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, पेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, आई थिंक ये सभी पार्ट्स करा दिए हैं मैंने आपको, जितने पार्ट हैं इसके। तो आप इन सभी वीडियो को जरूर देखें, जितने टेक्निकल एसईओ पार्ट मैंने इसमें मेन बताए हुए हैं। ऑन पेज एसईओ जो मेन पार्ट है सारे मैंने करा दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉग पोस्टिंग पे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉग पोस्ट का एसईओ एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, क्योंकि दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों हमें जरूर आने चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी ब्लॉग का अच्छा एनालिसिस हुआ होगा तभी हमारी वेबसाइट, तभी हमारे ब्लॉग पे इंडेक्स होएगा और हमारे ब्लॉग पे ज़्यादा यूजर आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ब्लॉग पोस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट के लॉगिन, जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे कि मैं इस वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया हूँ। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है, ये आपको सबको पता ही होगा। मैं सिर्फ इसमें अच्छा वे बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पोस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमारे ब्लॉग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछेगा। ठीक है, तो ऐड टाइटल में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐड मैंने एक कंटेंट लिखा हुआ है, ताकि ये कंटेंट इसलिए लिख दिया मैंने ताकि बाद में अगर मैं इस टाइम ये कंटेंट लिखता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, जो हमारा कीवर्ड है लीगल मार्केटिंग है, मैंने लीगल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट आप किस तरीके से लिख सकते हो, वैसे आप चैट जीपीटी भी हेल्प कर सकती है कंटेंट लिखने में, पर थोड़ा उसको बाद में ह्यूमनली करना है, थोड़े इसमें चेंजेस करने हैं जिससे वो प्रॉपर ह्यूमन राइट लिखे लगे। ठीक है, तो गूगल के आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो क्रॉलर हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं और चैट जीपीटी कंटेंट को एकदम क्रॉल कर लेते हैं। और वैसे आपको मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे बेस्ट वे है कि आप मैनुअल लिखने ट्राई करें। मैनुअली सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैनुअली में कोई क्रॉलिंग नहीं होती और मैनुअली आपका इंडेक्स और रैंक बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया हमारा। इस टाइटल पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ऐड टाइटल। यहाँ पे टाइटल आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो कंटेंट की डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी ये डाल देनी है। सारी जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, और ये मैंने खुद ही लिखा हुआ है कंटेंट है हमारा ये। तो इसमें कॉपी करके हम इसमें, ठीक है, तो ये यहाँ पे रख देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कीवर्ड की, कि कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ पे लगाएं कि जिससे कि यूजर हमारे इस कीवर्ड पे क्लिक करके उस कीवर्ड पे जाए, इस कीवर्ड पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाए, जिससे कि वो हमारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंडिंग करता रहे। और थोड़ा अट्रैक्टिव कंटेंट तो हमने लिखना ही है, क्योंकि यूजर स्टार्टिंग से आपको कंटेंट को पढ़ना शुरू करेगा। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग से आपको कंटेंट को पढ़ना शुरू करेगा। अगर उसको इंटरेस्टेड लगा कि उसके पहले 2-3 लाइन ही बता देती है कि उसका इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, आप पहले 2-3 लाइनें नहीं पढ़ी तो समझ लेना कि उसने इंटरेस्ट नहीं आया आपके आर्टिकल में, आपने आर्टिकल अच्छे नहीं लिखा हुआ। ठीक है,
तो इसमें हमने कीवर्ड का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कीवर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने यूजर को अपनी वेबसाइट पे घुमा सकते हैं इधर से उधर, जिससे वो हमारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, वैसे आप एक्सटर्नल लिंक की बात कर सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल लिंक दे रहे हो किसी का, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है, मैं इस पर किसी और अदर ला वेबसाइट का दे रखा हूँ, तो मेन उसमें भी कीवर्ड का रोल होता है कि कीवर्ड हम ऐसी जगह फिट करें जिससे यूजर क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाए, फिर उस वेबसाइट पर घूमता रहे। ठीक है, तो वही सिंपल प्रोसेस आप दूसरे वेबसाइट में यूज कर सकते हो, खुद की वेबसाइट में यूज कर सकते हो। अब मैं इसमें अपनी वेबसाइट का यूज करके बताऊंगा, दूसरे एक्सटर्नल लिंक नहीं दे रहा इसमें। ठीक है, मैं तो जैसे कि हमने ये लिखा हुआ स्टार्टिंग में, तो पहले हमेशा स्टार्टिंग में जो ये होती है हमारे ब्लॉग लिखते हैं हम, ये सबसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि यूजर का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं से बढ़ता है। अगर ये आपने अट्रैक्टिव लिखी हुई है ना, तो यूजर आप पे टाइम स्पेंड करेगा ही करेगा और आपके ब्लॉग को अच्छे तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, ये हमने बिल्कुल अपने आप अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव लिखनी है। इस सारी चीज़ें में, इस 5-7 लाइनों में हमें पूरे कंटेंट को बता देना है कि ये मेरा कंटेंट है, उसके बाद डिटेल से नीचे पड़ेगा वो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद हम फर्स्ट लाइन को छोड़ देंगे, उसके बाद सेकंड लाइन को छोड़ देंगे हम, उसके बाद हम 2-3 लाइन पढ़ लेगा यूजर, तो उसके बाद हमने हमारा कीवर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड पे हम क्लिक क्योंकि 2-3 लाइन अगर यूजर ने पढ़ ली ना, उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अरे तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो पहली लाइन से पता लग जाएगा कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्टिकल में। ठीक है, तो उसके बाद हमें थर्ड लाइन में कीवर्ड जरूर ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने कीवर्ड ऐड किया हुआ लीगल मार्केटिंग। अब इस पे लिंक कैसे लगाएं? लिंक लगाने के लिए इसमें लिंक हमने ये नहीं कि हमने होम पेज के लगाना है, या तो एक्सटर्नल लिंक लगाओ जो क्लाइंट की वेबसाइट होती है, और जो क्लाइंट वेबसाइट प्रोवाइड करता है कि मेरे को इस वेबसाइट का बैक लिंक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल मार्केटिंग है जैसे, तो हमने अब इस तरीके से लिंक लगाना है जिससे कि और कैटेगरी में वो और कैटेगरी में टाइम स्पेंड करे। तो जैसे कि लीगल कैटेगरी में हम कोई ऐसा आर्टिकल ढूंढ लेंगे अपनी वेबसाइट जो लीगल कैटेगरी से रिलेवेंट हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको उठा लेता हूँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो हमने इसका लिंक लगा देना है इस पे, इस कीवर्ड पे। ठीक है, इस पे लगा देना है हमने इसका लिंक, क्योंकि ये उससे बिल्कुल रिलेवेंट है, तो क्या यूजर इसको पढ़ेगा तो इस पे पढ़ सकता है। ठीक है, क्लिक करके उसके बाद हमने थोड़ा बहुत और अच्छा लिखना है, प्रॉपर हेडिंग बनानी है जैसे मैंने बताया हुआ है। उसके बाद फिर हमने लाइन पे जाना है, फिर उसके बाद हमने इस पे अपने होम पेज का लिंक लगा देना है। ठीक है, अपने होम पेज का लिंक लगा देना है। उसके बाद जो कीवर्ड आता है, ये भी है कीवर्ड है कि जो कीवर्ड इसके बाद 3-4 कीवर्ड हमारे होने जरूरी हैं, और उनमें से 2-3 पे लिंक जरूर लगाओ। ठीक है, क्योंकि उसका फायदा होता है। अब ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, तो उसके बाद थोड़ा मैंने लिखा, फिर तीसरी चौथी लाइन में फिर ये कीवर्ड आ गया। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। वैसे तो आप लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, पर 3 लिंक आई थिंक बहुत होते हैं, क्योंकि हमें नीचे भी लिंक देने होते हैं। तो 3 लिंक जो कंटेंट मार्केटिंग में जाके अब हम सीधा यहाँ पे कंक्लूजन में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, आपने जैसे ये कीवर्ड हमारा यहाँ पे ऐड है, तो ये की जो ऊपर हमने लिंक लगाया है ना, ये इसकी जगह आप इस पे लिंक लगा सकते हो। ठीक है, मतलब जिस पे भी लिंक लगाओगे वो अट्रैक्टिव सी लाइन होनी चाहिए, जिससे यूजर पढ़ के थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगी, या बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, फिर उसके बाद क्लिक करके एकदम चला जाए। ठीक है, तो जैसे कि ये कितनी अट्रैक्टिव लाइन देखो, कंटेंट मार्केटिंग इज अनदर क्रिटिकल स्ट्रेटेजी इन लीगल मार्केटिंग, मतलब कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है लीगल मार्केटिंग में। तो मतलब ये इतनी अट्रैक्टिव लाइन है, तो सभी स्ट्रैटेजी को जानना चाहते हैं तो इस पे क्लिक जरूर करेगा, ये कहीं पे जाएगा। तो इस पे हमने उस आर्टिकल का लिंक देना है जहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी हुई है, जो भी आपकी वेबसाइट में है। ठीक है, मतलब जैसे कि इसमें ऐसे इस तरीके से देना है कुछ भी लिंक जिसमें हमने उसके बारे में बात करी हुई है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी के बारे में कहीं पे बात करी हुई है हमने, तो उसका लिंक देना है हमने। ठीक है, मतलब लिंक देने का तरीका सही होना चाहिए, इंटरनल लिंक, मतलब जो भी लाइन लिख रहे हो उसके बाद हमने उसी पेज का लिंक देना है। जैसे कि आप अटॉर्नी के बारे में लिख रहे हो तो अटॉर्नी कैटेगरी का लिंक दो। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट में अटॉर्नी कैटेगरी है, तो अटॉर्नी कैटेगरी का लिंक दो। अगर आप सोशल जस्टिस के बारे में लिख रहे हो, सोशल जस्टिस का लिंक दो। लीगल न्यूज के बारे में लिख रहे हो, लीगल न्यूज के बारे में लिंक दो। तो ये काफी अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो हमने इसके बाद सीधा नीचे आ जाना है। इसके बाद नीचे आ जाने के बाद हमने कंक्लूजन में आ जाना। कंक्लूजन में हमने वो लिंक देना है जिसपे हमारे सबसे ज़्यादा आर्टिकल इंडेक्स हो रखे हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल रैंक हो रखे हैं। तो अटॉर्नी कैटेगरी का हमारा सबसे ज़्यादा आर्टिकल इंडेक्स और रैंक है, तो हम इस पे इसका लिंक देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये हो गया, यहाँ पे हमने लिंक दे दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 लिंक हो गया, मतलब एक कंटेंट में 3-4 कीवर्ड होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद कंक्लूजन के बाद हमने एक लाइन जरूर ऐड करनी है। हम यहाँ पे कर सकते हैं रीड मोर, भी थोड़े और आर्टिकल पढ़ो, ये हमने जरूर ऐड करनी है। रीड मोर में हम वो लिंक देंगे, जैसे कि हम लीगल न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं बाई चांस, तो लीगल न्यूज में जो पहले आर्टिकल पोस्ट हो रखे हैं ना, उनका लिंक देंगे। जैसे कि हम इसमें माई बाय अटॉर्नी कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि समझ लो कि ये लीगल न्यूज की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये है,
हम जो पहले आर्टिकल पोस्ट हो रखे हैं ना, सिर्फ उनका लिंक देंगे। इसकी हेडिंग बना देंगे, नीचे हेडिंग बना दी, उसके ऊपर इसका लिंक लगा दिया। मतलब जो उनसे अच्छे रैंक को रखे हो, इंडेक्स को रखे हो, जो काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम सर्चेज आर्टिकल है हमारी कैटेगरी में। मतलब जैसे कि एक कैटेगरी में 50-100 आर्टिकल होते हैं, तो हमने उनमें जो फेमस आर्टिकल है ना, उनका लिंक हमें नीचे देना है, जिससे हमें थोड़ी उम्मीद है कि इनको यूजर जरूर पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि इसको बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैंने इसका लिंक दिया है। ये कीवर्ड सर्च करते हो आप, उस टाइम पता लग जाता हो। कीवर्ड सर्च भी आप हमारे एसईओ से सीख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे करके हम ज़्यादा भी नहीं, इसमें 5-7 लिंक देंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये अगली हेडिंग हो गई, ये भी काफ़ी सर्चिस कीवर्ड है। इसको हम नीचे यहाँ पे हेडिंग करके यहाँ पे हमने लिंक दे दिया, ठीक है। इसको मतलब कि हम लोगों ने ब्लॉग को पूरा अट्रैक्टिव बनाना है, कि ताकि यूजर हमारी वेबसाइट पे घूमता रहे, कहीं और जाए नहीं, जिससे हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके तो मैंने 2 ही लिंक दिए हैं, पर आपको ज़्यादा नहीं, 4-5 लिंक जरूर देने हैं, और 3-4 कीवर्ड ऊपर यूज करने हैं। और जिस वर्ड के बारे में बात हो रही है, जैसे कि अब लीगल वर्ड है, कहीं पे लीगल में हम लीगल न्यूज कैटेगरी का लिंक दे सकते हैं, लीगल गाइड का लिंक दे सकते हैं, केस स्टडी का लिंक, फ्यूचर ऑफ लॉ का दे सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग देना है, जैसी आपकी वेबसाइट है, जो आर्टिकल फेमस है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे पोस्ट, ये आपको हो गया है, यहाँ पे पोस्ट कर देना है। पोस्ट के बाद आपको यहाँ पे जो टेस्ट शो करा, तो ये एसईओ एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा। अब ये किस कैटेगरी में जाएगा, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, लीगल न्यूज पे कर लेते हैं हम इसमें। और उसके बाद यहाँ पे 2-4 हमने ऐड जो टैग है वो जरूर लगाने हैं हमने। जैसे लीगल मार्केटिंग हमारा कीवर्ड है, एक तो ये जरूर लगाना है। उसके बाद जो भी रिलेवेंट इसके कीवर्ड है, लीगल हो गया, फ्यूचर ऑफ लॉ, मतलब जो हाई सर्चिस कीवर्ड है वो यहाँ पे 4-5 हमने लगाने हैं, ठीक है। लॉ लगा दिया, लॉयर, ऐसे करके जो भी अट्रैक्टिव है वो हमें लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इमेज भी अपलोड करनी होती है हमें, इमेज भी अपलोड होती है यहाँ पे। इमेज अपलोड कर, ये सेट फीचर्ड इमेज हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर लेंगे, यहाँ से कोई भी उठा के, जो भी हमारी इसमें लगी हुई है। हम जैसे कि इसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टैग में हमने कीवर्ड को डालना है, जो हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड हमारा क्या है, लीगल मार्केटिंग। तो इस इमेज में हमने ऑल टैग डालना है, ठीक है, लीगल मार्केटिंग। और टाइटल में भी सेम डालना है। ऑल टैग में हमेशा, जैसे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है उसके ऊपर, ऑल टैग में हमेशा हमने कीवर्ड ऐड करना है, और टाइटल में कीवर्ड ऐड करना है। उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल इसको पब्लिश कर देना, तो हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और पब्लिश हो जाने के बाद अपनी वेबसाइट को हम रिफ्रेश करेंगे लीगल न्यूज के बाद, जैसे इस कैटेगरी में किया है हमने, तो ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया। हम इसको ओपन करके देखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा ये। अब ये देखो, ये लिंक लग रहा है यहाँ पे, ये भी लिंक लग रहा है, ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें इसमें अगर लग रहा है थोड़ा, ये यहाँ पे भी अच्छी जगह पे, और नीचे 2-4 आर्टिकल। तो ये ब्लॉग पोस्ट करने का बिल्कुल सही तरीका होता है। इसको आप इस तरीके से ब्लॉग पोस्ट करोगे, मेन होता है कि कीवर्ड को सही जगह लगाओ। कीवर्ड से यूजर इधर उधर हमारी वेबसाइट पे जाता है, या कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है उस पर जाता है, तो हमने कीवर्ड का यूज सही तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर मैंने थोड़ी डिटेल में बताया इसमें आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।